ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 38वां सर्ग। राजा दशरथ को सीता का बलकल धारण करना अनुचित बताकर कैकेयी को फटकारना और श्री राम को उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। सीता जी सनाथ होने पर जब अनाथ की बातें चीर वस्त्र धारण करने लगी तब सब लोग चिल्लाकर खाने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी होकर इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ ने अपना जीवन धर्म और यश की उत्कृष्ट की इच्छा त्याग दी। फिर वो गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुशचिर बलकल वस्त्र पहनकर वन में जाने योग्य नहीं है। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं, यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की तपस्वी पुत्री क्या किसी के कुछ बिगाड़ती है, जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच हिकिंग कर्तव्य विमूढ़ भिक्षुक समान चीर धारण करके खड़ी है। जनक नंदिनी, अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इसी रूप में बन जाए, ऐसा कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं किया है और न ही किसी को इस तरह वचन दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्र अलंकारों से संपन्न हो तथा सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह सुखी रह सके उसी तरह बन जा सकती है। मैं जीवित रहने के योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में एक तो यह नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली है, दूसरे तूने अपने नादानी कारण सीता को इस तरह चीर पहराना आरंभ किया। जिस प्रकार बांस का फूल उसी का सुखा डालता, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालते हैं। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया हो तो उन्हें तू वनवास दे ही चुकी हो। विदेह नंदिनी, सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा ऐसा कौन सा अपकार कर डाला, जिसके नेत्र हरणी के नेत्र के समान खिले हुए हो, जिनका स्वभाव अत्यंत कोमल और मधुर हो। वह मनुष्यनी जनकनंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता जी को वन में भेजने और बलकल वस्त्र पहनाने आदि दुखद कार्य करके तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए आया तो उसमें तूने उनसे जो कुछ कहा उसे सुनकर मैंने उठने के लिए प्रतिज्ञा की थी। उसका उल्लंघन करके तुम मिथिलेश कुमारी जानकी को भी बलकल वस्त्र देखना चाहती है। इससे जान पड़ता है तुझे नरक में जाने की इच्छा हो रही है। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे जब इस प्रकार कर रहे थे, उसी समय वन की ओर जाते देख श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देवी, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती है। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने पर शोक के समुद्र में डूब जाएंगे, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। अपने पूज्यतम पति से सम्मानित होकर जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें और मेरा चिंतन करते हुए अपने आश्रय में से मेरी तपस्वी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगे। कहीं ऐसा न हो कि मेरे वन में रहते समय यह शोक से कातर होकर अपने प्राणों को त्याग करके जमलोक में चले जाए। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंकाओं के लिए अवकाश न रह जाए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि कांड अयोध्या कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।